सो हेलो एवरीवन, दिस साइड हेमंत श्रीवास्तव। तो आज एक नया सेटअप के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो व्हाट इज अमेजॉन वेब सर्विसेज, सबसे पहले ये जान लेंगे। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। तीन मेन सेगमेंट होते हैं। एक होता है सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक होता है पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और एक होता है, याद रखना यार, देखिए पीपीटी देख के पढ़ाएंगे ना चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सो अमेजॉन वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, द फंडामेंटल्स। तो आज का टॉपिक यही होना है हमारा। सो व्हाट इज द वेब सर्विसेज, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। सो गिव मी अ मिनट, सारा चीज़ सेटअप वेटअप कर लेना। हाँ ठीक है, चलो भैया पेन का कलर सेलेक्ट करो। सो AWS Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जा बेटा। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग शुड बी डिफाइंड एज, देख लो भाई लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग रिप्रेजेंट द फंडामेंटल शिफ्ट in how the organizations access the utilities and the technologies and resources rather than investing in the physical infrastructure. Businesses can now leveraging on the on-demand IT services deliverable seamlessly over the internet। हाँ सिंपल सी बात है। तो देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देन इट शुड बी वेरी नेसेसिटी दैट कि आपको एक हैवी अमाउंट ऑफ केपेक्स इन्वेस्ट करना होता है किसी भी टेक्नोलॉजी पे। आपको डेटा सेंटर मेंटेन करना होगा, आपको एक पूरा का पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, नेटवर्किंग एंड ऑल सारा चीज़ें। तो एक वेरी केपेक्स हैवी सिस्टम हो जाता है। एंड किसी भी इंडस्ट्री के लिए इफ दे आर नॉट कनेक्टेड विद द आईटी डोमेन, देन इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर देम टू मैनेज ऑल द आईटी सर्विसेज। सो दैट कि उसे एक नया टेक्नोलॉजी आया क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें होता क्या है कि आप पे एज यू गो मॉडल और एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल यू टेक द आईटी सर्विसेज फ्रॉम द जायंट्स हु आर वर्किंग इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, आप अपने लिए बना रहे हो, आपके लिए कॉस्टिंग ज्यादा है, आप अपने लिए बनाए, साथ ही साथ आप उस चीज को सेल आउट करते हो, देन आपका जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी ही कंपनीज है। तीन एग्जांपल्स मेनली जो मार्केट में अवेलेबल है, वन इज अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS, second one is GCP Google Cloud Platforms, and the third one is Azure, which is owned by Microsoft. Okay, so Azure, AWS and GCP, सिंपल समझ गए। अब देखो ये तीनों ऑप्शंस है, तो मैं लिख देता हूँ। पहला आपका AWS हो जाता है, दूसरा आपका Azure हो जाता है, तीसरा आपका GCP हो जाता है। ये तीनों चीज है, ठीक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे AWS। क्यों AWS पढ़ेंगे? बिकॉज ही इज अ चैंपियन इन दिस फील्ड। ही है, मतलब ही नहीं, इट लड़का नहीं है भाई, कंपनी है, ठीक है। तो 60% जो मार्केट शेयर्स है वो AWS के पास है, ठीक है। तो AWS गेन 60% मार्केट शेयर इन दिस डोमेन। दैट्स व्हाई गुंडा इसी मार्केट का यही है। सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग क्रेडिट और यूटिलिटीज लेते हैं, यानी कि $5,000 का क्रेडिट मिलता है इफ यू आर अ स्टार्टअप, एंड इफ यू आर अ इंडिविजुअल फाउंडर यू गेन $100 ऑफ क्रेडिट। वो $100 को आप वर्चुअल मशीन खरीद करके यूज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सो क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑन डिमांड सर्विसेज, यानी कि पे एज यू गो, जैसा आपको जरूरत है। मान लीजिए आपका कॉन्फ़िगरेशन है, आपको चाहिए 8 GB रैम चाहिए, ठीक है। आपको एक वर्चुअल मशीन जो है काली लिनक्स पे, लिनक्स सर्वर चाहिए आपका, मतलब लिनक्स OS चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए IPv6 रैम, कितना चाहिए वो आपने बता दिया। आपको इंटरनल मान लीजिए आपको NVMe चाहिए, यानी कि NVMe आपको पड़ जाएगा, मान लो भाई, मान लो आपको NVMe प्रोसेसर लग गया आपका, कि आपको ये चाहिएगा कम से कम 5 TB, ठीक है। अब काम क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आपकी मशीन को पाइल अप करती है। पाइल अप मतलब क्या होता है, तो देखिए मशीन जो होता है वर्चुअल मशीन, उसको रन किया जाता है। एंड वर्चुअल मशीन रन कैसे होता है, तो वो सबसे पहले तो आपने अकाउंट बनाया, आपने एक वर्चुअल सर्वर को रेंट किया, रेंटिंग एग्रीमेंट साइन करा आपने, क्रेडिट कार्ड और UPI जिसके थ्रू आप साइन अप करते हो। देन आफ्टरवर्ड्स आपको एक एग्रीमेंट आता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको पे आउट करना पड़ता है सर्विसेज यूज करने के लिए।
देन पे एज यू गो मॉडल भी होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कंपनी बनाई, ठीक है, मान लो हमारी कंपनी है माई इंस्पिरेशन डॉट लाइफ, ठीक है, माई इंस्पिरेशन, ठीक है, इसका मुझे वेबसाइट बनाना है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, या तो मैं डेवलपर्स हायर करूं, यानी कि मुझे क्या करना होगा, सो आई हैव टू इन्वेस्ट ऑन डेवलपर्स, ओके, मुझे डेवलपर्स पे इन्वेस्ट करना होगा। अब डेवलपर पे इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, डेवलपर कोई भी फ्री में नहीं आएगा, तो डेवलपर के लिए हमें पेमेंट मान लो मुझे 1 लाख रुपीज़ लगे, ठीक, नॉर्मल से एग्जाम्पल है। एंड उसके बाद मुझे उन्हें सारी डिटेल्स देनी होंगी, एक सुपरवाइजर रखना होगा। मुझे एक और ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट विक्स का यूज़ कर लिए। विक्स क्या है, तो ये भी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विस है, जो कि आपको वेबसाइट के में स्पेसिफिक तरीके से काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑप्शन। अब आगे पे एज यू गो मॉडल, जैसा मैंने आपको बताया, जितना आप यूज़ करोगे आपको उतना का ही पे आउट देना है। इवन मान लीजिए अगर मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि मैंने चाहिए एक ऐसा कंपनी जिसपे मुझे 100 लोगों को वेबसाइट पे पढ़ाना है, ठीक है। 2 तरीका है, या तो मैं स्टार्टिंग से खुद से बना के करूँ, या तो मैं जोहो का एक स्प्रिंग बोर्ड नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जोहो लर्न, ठीक है, वहां जाके मैंने 100 का पास खरीद लिया, मुझे 1800 रुपये महीने लगा, ठीक है। मैंने बंदों से चार्ज किया 1000 रुपीज़, ठीक है। कितना लग गया, लगभग 30 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 30,000 मैंने सीधे कमा लिए, 1800 मुझे पे करना पड़ा, मान लीजिए 10,000 मुझे कॉस्टिंग देनी पड़ी टीचर को, तब भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं। तो इट इज लाइक पे एज यू गो। कितने स्टूडेंट का है, मान लो 100 स्टूडेंट का है, तो 100 का अलग कॉस्टिंग है 1000 पे। और हाँ, पे एज यू गो मॉडल में एक फायदा है, पे एज यू गो मॉडल में जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा प्राइजेस ड्रास्टिकली डाउन होंगे। इफ यू लर्न कि मैनेजिंग कैसे किया जाता है प्राइसिंग का, यू ऑलवेज विन द गेम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बता देता हूँ। सो स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल। अब स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल क्या होता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो कोई भी सिस्टम तभी वर्क करेगा जब वो स्केलेबल हो, यानी कि अगर आज आप 100 को पढ़ा रहे हो, कल में भी आप 200 को पढ़ाओगे, कल में भी आप 500 को पढ़ाओगे। हर बार के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर खुद से बना लिए तो मान के चलो 5 साल तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पे काम करो। हो भी सकता है ऐसा कि आप केपेक्स कहीं से जुगाड़ कर भी लिए, घर वालों से मांग लिए, कर लिए, ठीक है। अगर आपका कंपनी डूब गया, आपको औने पौने भाव बेच करके निकलना होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपका आज जरूरत है आप यूज किए, नहीं जरूरत है बंद किए, टाटा बाय बाय, काम खत्म, एग्रीमेंट साइन किया, न्यू ड्यूज डाले, जितना पे आउट बचा है पेमेंट करो, निकलो, काम खत्म। तो वो होता है, ठीक है। अब वाई क्लाउड ही क्यों चुने? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ इस वजह से। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गेम चेंजिंग एडवांटेजेस। सो क्लाउड कंप्यूटिंग 4 तरह से मेनली हेल्पफुल है, चारों मैंने यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मुझे आपको नोट्स दे करके टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे लिखने का कोई शौक नहीं, आप पढ़ लो, लिखा है मैंने। इलास्टिसिटी, तो द स्केल रिसोर्सेस अप एंड डाउन इंस्टेंटली बेस्ड ऑन द रियल टाइम डिमांड, हैंडल ट्रैफिक्स peaks effortlessly during the peak session and the scale down optimizing cost during the quieter period, all without manual intervention। अब देखो सीधी सी बात सुनो मेरी, तो होता क्या है ना कि अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर रख रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बंदा रखना होगा, उस बंदे का काम है कि जब रिक्वायरमेंट हो मशीन को अप किया, जब रिक्वायरमेंट हो मशीन डाउन करा। जब आप पे एज यू गो मॉडल पे जाओगे, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक्स है, then only they will charge you, otherwise machine will primarily shut down। होल्ड कर, तो यस, सो मैं पानी पीने गया था इसलिए होल्ड पे था, चलो शुरू करते हैं। सो देखिए, इलास्टिसिटी हो गया, कॉस्ट एफिशिएंटली, यानी कि कॉस्टिंग आपकी कम आती है जब आप क्लाउड पे जाते हो। क्लाउड पे शिफ्ट हो गए, आपके एलिमिनेट हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, डाटा सेंटर पे खर्चा नहीं है, सर्वर पे खर्चा नहीं है, कूलिंग सिस्टम पे खर्चा नहीं है। ट्रांसफॉर्म फिक्स्ड आईटी कॉस्ट इनटू अ वेरिएबल एक्सपेंसेस अलाइंग द परफेक्टली विद द योर एक्चुअल बिजनेसेस कंजप्शन एंड रेवेन्यू। स्पीड एंड एलिजिबिलिटी क्या है पता नहीं, चलो पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। देखो भाई सीधी सी बात है, मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम लोग भी झेल लो अगर अल्लाह कर रहे हैं तो, ठीक है, बट मेरे को आता नहीं है, सीख रहे हैं। तो स्पीड एंड, तो ठीक है, चलिए स्पीड है। तो देखिए, डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट भी कम है, डिप्लॉय करने में टाइम भी कम लगता है, ठीक है। बाकी तो पढ़ा लिखे आप लोग खुद भी हो, वरना यहाँ क्यों आते,
मुझसे पढ़ रहे हो मतलब पढ़े लिखे होगे। चलो आगे बढ़ो। तो ग्लोबल रीच बनेगी, सीधी बात है। अगर आप किसी भी SaaS सर्विसेज को या सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रेंट करोगे, देन जो आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना, वो अगर यहाँ है तो वहाँ पहुँचेगी, वहाँ है तो छप्पर फाड़ के निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ो। देखो भाई, बात ऐसा है, जो हमारे आर्ट डायरेक्टर है उनके पास आज टाइम नहीं है थोड़ा सा, तो वो पीछे में मुझे देख करके बोल रहे जल्दी कर ले बेटे। तो ठीक है भाई, 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज 2006 में लॉन्च हो गया था। समझ गए? याद रखना, मेरा जन्म का महीना मतलब साल है ये। 2006 में हम भी डेवलप हुए, AWS भी डेवलप हो गया। ठीक है, 200 से ज़्यादा सर्विसेज है। प्राइमरी सर्विस है EC2। ठीक है, EC2 एक बहुत बड़ा सर्विस है। एक आपका सर्विस है जिसमें कि क्या नाम था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। एक होता है Who I Am, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये देखो, पढ़ लो भाई। Amazon वेब सर्विसेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बोल्ड एक्सपेरिमेंट ब्ला 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 ब्ला, ट्रस्टेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स। नेटफ्लिक्स, हाँ नेटफ्लिक्स एग्जांपल में नेटफ्लिक्स का ही देता आपको। देखो नेटफ्लिक्स पे मान लो आपका सब्सक्रिप्शन कितना पड़ा, 149 पर मंथ। ठीक है, कंपनी दो तरीके से काम करती है। Amazon प्राइम अलग है, नेटफ्लिक्स अलग है। Amazon प्राइम पे रेंटल कॉस्ट देता है, नेटफ्लिक्स जितने यूजर काम करते हैं पे एज यू गो मॉडल है। यानी कि नेटफ्लिक्स को क्या चाहिए, नेटफ्लिक्स जानता है कि जब नया सीरीज लॉन्च होगा देन उसका जो ट्रैफिक है वो पीक पे होगा, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग इस तरह से मशीन को बनाए हैं, नया सीरीज अपलोड हुआ, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का आप एग्जांपल देता हूँ चलो, एंड मैं जल्दी समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम का बॉन्डेज है। तो नेटफ्लिक्स काम करता है दो तरीके पे। यहाँ पे होता क्या है ना कि पे एज यू गो मॉडल है। मान लीजिए एक नया स्ट्रीमिंग सर्विस आया, क्योंकि मैंने अलगाव पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पाइल अप कर देते हैं, तुरंत मशीन अप हो जाता है एक साथ। और यूट्यूब का क्या है, उसमें पता नहीं है कब वीडियो अपलोड होगा। नेटफ्लिक्स को पता है कि वो कब नया सीरीज ला रहा है, पर यूट्यूब का क्या है, कोई भी बंदा उठ के आया, मुंह धो के आया, चल भाई वीडियो डाल, तो वो दूसरे तरीके से काम करता है, वो हमेशा मशीन अप ही रहता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ो। तो नासा भी यूज करता है एनालिटिक्स के लिए, स्पेस एंड डेटा सेंटर के लिए लिंक्डइन खुद यूज करता है। आप देखो लिंक्डइन के साथ क्या है ना, लिंक्डइन किसकी कंपनी है, तो लिंक्डइन इज द प्रोप्राइटरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है, ज्यादा पढ़ के नहीं आए। तो देखो लिंक्डइन खुद माइक्रोसॉफ्ट की है, पर वो क्या यूज करती है, ये क्यों करती है, क्योंकि उसका वर्किंग मॉडल ऐसा है जो कि लिंक्डइन के लिए फायदेमंद है। ठीक है,